वेदर फोरकास्ट लाइव अपडेट टुडे। झारखंड, यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों में उग्र हुआ मानसून। दिल्ली से लेकर केरल तक होगी बारिश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पूर्व हवा आपस में टकराई है और यहां रुकी है। यही कारण है कि 8 जुलाई तक पूर्वांचल में बारिश के आसार नजर आए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यहां भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में मानसून फिर सक्रिय। दिल्ली एनसीआर में मानसून फिर सक्रिय नजर आ रहा है। अगले कुछ दिनों में यह बारिश होने की संभावना जताई गई। सोमवार के सुबह से ही यह बादल छाए हुए। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में हल्की हवा भी चल रही है। झारखंड में भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। झारखंड वेदर। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में अगले 1-2 घंटों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन होगी। मौसम विभाग ने इन जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना भी जताई। इधर राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में सुबह से बादल छाए हुए। रांची में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। बिहार में मानसून बेहद सक्रिय। इन जिलों में वज्रपात की संभावना। उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश के आसार। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की संभावना जताई। विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक राज्य में मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र ने कुछ जिलों के लिए येलो और कुछ के लिए ऑरेंज कार्ड जारी किया है। गुजरात में आज का मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली से केरल तक मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश के आसार है। उधर दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में मानसून की वर्षा देखने को मिल सकती है। जबकि गुजरात के ऊपर बने निम्न दाब के क्षेत्र और गुजरात से केरल तक गुजरती ट्रफ रेखा के कारण सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। अगले 2-3 दिनों तक इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के आसार है। वहीं कोणार्क, गोवा क्षेत्र में भी आज भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली से कई शहरों के लिए नई विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी। देखें पूरी लिस्ट। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से नई 6 ट्रेन चलाने की तैयारी। भारतीय रेलवे के गृह मंत्रालय को करीब 40 जोड़ी नई ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा है। अनुमति मिलने पर इन्हें जल्दी चलाए जाने की घोषणा होने की संभावना है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक इन ट्रेनों को चलाने जाने से पहले इन रूटों पर यात्रियों की संख्या, स्टेशनों और कोरोना संक्रमण से बचाव और जांच की पर्याप्त साधन, खर्च आदि पर कार्य योजना बनाई जा रही है। स्टॉपेज व रूट के बारे में कोई भी अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है। संभावित ट्रेनें: नई दिल्ली अमृतसर, पुरानी दिल्ली फिरोजपुर, दिल्ली सराय रोहिला, पोरबंदर दिल्ली भागलपुर, नई दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली गाजीपुर सिटी ट्रेन का बलिया तक का विस्तार। दिल्ली से आने वाली जोधपुर दिल्ली, कामाख्या दिल्ली, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली, गोरखपुर दिल्ली, इंदौर नई दिल्ली, मुजफ्फरपुर आनंद विहार कोविड कोच के चलते यह ट्रेन पुरानी दिल्ली तक जाएगी। वाया दिल्ली होकर गुजरने वाली कोटा, देहरादून, नंदा देवी, डिब्रूगढ़, अमृतसर, डिब्रूगढ़, लालगढ़, मुजफ्फरपुर, पोरबंदर, यशवंतपुर, बीकानेर, ये पूरे भारत को जोड़ने वाली ट्रेनें हैं। कोरोना वायरस अपडेट। देश में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टेस्ट। आईसीएमआर ने जारी किए आंकड़े। कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 24,248 नए मामले सामने आए। इस दौरान 425 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना वायरस के मामले रविवार को रूस से भी ज्यादा हो गए थे और ये तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। सुबह 11 बजे तक 1 करोड़ टेस्ट। आईसीएमआर के अनुसार सोमवार सुबह 11 बजे तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। इससे पहले कल रविवार तक देश में 5 जुलाई तक 99,69,662 सैंपल की जांच की जा चुकी थी। इससे रविवार को 1,80,596 टेस्ट किए गए। 31 जुलाई तक बेटी के नाम खोले खाता। 21 साल की उम्र में अकाउंट में होंगे 64 लाख रुपए। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस योजना में बेटी के 21 साल पूरे होने पर रिटर्न पाया जा सकता है। सुकन्या योजना में मौजूदा समय में 7.6% की दर से ब्याज मिल रहा है। योजना में खाते खुलवाते समय जो ब्याज दर रहती है उसी दर से पूरे निवेश काल में ब्याज मिलता है। सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट समेत सभी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश कर जुलाई से सितंबर की तिमाही में ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। इतने कर सकते योजना में निवेश। वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कराया जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए है। 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। अकाउंट जारी रखने के लिए कम से कम 250 रुपए कराने होंगे। इस रकम को खाताधारक के खाते में रिटर्न मिलेगा। सुकन्या अकाउंट में 15 साल तक रुपए जमा कराने होते हैं। मिलती है इनकम टैक्स में छूट। सुकन्या योजना में निवेश कर इनकम टैक्स में छूट का दावा किया जा सकता है। योजना में सालाना 1.5 लाख तक का निवेश इनकम टैक्स छूट मिलती है।
पेरेंट्स इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। योजना में ब्याज, आय और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री होती है। 2 से अधिक बेटियों में अकाउंट खुलवाने को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत पड़ेगी। नए रूल के अनुसार 2 से अधिक बच्चों का खाता खुलवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एक हलफनामा देना होगा। पहले माता पिता को बच्ची का केवल मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता था। देश में लॉन्च हुआ स्वदेशी ऐप एलिमेंट 1000 IT प्रोफेशनल ने किया है डेवलप। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की घोषणा बेहद उपयोगी है क्योंकि यह भारत IT विशेषज्ञों को जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने विभिन्न ऐप तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उपराष्ट्रपति ने बताया कि 1000 से ज़्यादा IT विशेषज्ञों की मिलकर यह ऐप तैयार किया। यह IT विशेष आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवक भी है। ऐप के इस डिजिटल लॉन्च में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर भी शामिल हुए। लॉन्च कार्यक्रम के YouTube लिंक पर ऐप विकसित करने वालों ने कहा कि एलिमेंट पर लोग वैश्विक रूप से जुड़ सकते हैं और स्थानीय स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं। उपभोक्ताओं का डेटा भारत में ही रहेगा और उपभोक्ताओं की सहमति के बिना इसे तीसरे पक्ष में साझा नहीं किया जाएगा। इसमें मुफ्त ऑडियो वीडियो कॉल के साथ ही निजी चैट की सुविधा भी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय तकनीकी उद्योग और पेशेवरों द्वारा इस तरह की पहल वास्तव में सराहनीय है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महारत का प्रदर्शन किया है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी कदम बढ़ाया है।